सो वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटेटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग लिविंग वर्ल्ड क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट की सेकेंड लास्ट वीडियो देख रहे हैं, जिसमें हम टेक्सोनोमिक स्टडी कर रहे हैं, है ना। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद देयर फंडामेंटल सिमिलरिटी। फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं बच्चे? स्पीशीज़ ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चे? सबसे पहले हम लोग स्पीशीज़। देखो, आपको समझाने के लिए पहले यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास स्पीशीज़ क्या है यहाँ पर? ट्यूबरेसम स्पीशीज़ आ गई बच्चे, मेलोजीना स्पीशीज़ आ गई, नाइग्रम स्पीशीज़ आ गई। इनके कॉमन नेम क्या आ गए? पोटैटो, ब्रिंजल्स और नाइग्रम का मिकोई आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं डिफरेंट स्पीशीज़ है, इनमें सिमिलरिटीज़ ज़्यादा है ना, फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमने इनको एक सेम जीनस में प्लेस किया। तो सबका सिमिलर जीनस सोलेनम है, ठीक है। स्पीशीज़ डिफरेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर एक जीनस के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ आती हैं तो उसको हम पॉलीटिपिक जीनस कहते हैं। मतलब जीनस विद मोर देन वन स्पीशीज़ इज नोन एज पॉलीटिपिक जीनस बोलेंगे, ठीक है बच्चे। दूसरा पॉइंट, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन दियर डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। लेट अस कंसिडर मैंगीफेरा इंडिका, सोलिनम ट्यूबरेसम्स, ठीक है, पैंथेरा लियो, ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरेसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स, ठीक है बच्चे। जैसे ये किसकी बात कर रहे थे? प्लांट्स की। अब यहाँ पे एनिमल्स की देखो, एनिमल्स में पैंथेरा क्या है? जीनस है। लियो, टाइग्रेस और पैराडस क्या है? स्पीशीज है। लाइन, टाइगर और लेपर्ड क्या है? कॉमन नेम है। तो मतलब यहाँ पे भी क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज इज कॉल्ड एज जीनस, है ना। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज इज कॉल्ड एज जीनस। ये क्या हमारी स्पीशीज की एक डेफिनेशन आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने देखना है और भी पॉइंट इसमें। ऑल द थ्री ये हमने देख लिया। अब इसमें देखेंगे पैंथेरा आर जेनरा एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी। तो बच्चे क्या होता है? कैटेगरी जो होती है वो टैक्सोन को रिप्रेजेंट करेगी और टैक्सोन जो होता है वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। बट इसके केस में इसने बताया कि जो हमारे पास क्या है? स्पीशीज है वो लोअर कैटेगरी है और जो जीनस है वो हायर कैटेगरी है। तो जब हम डिफरेंट से सिमिलर में जा रहे हैं तो डिफरेंट क्या है हमारे पास? डिफरेंट है स्पीशीज़, और सिमिलर क्या है? वो है जीनस। तो मतलब स्पीशीज़ के रिस्पेक्ट में जीनस क्या? हायर कैटेगरी आ गई बच्चे, ठीक है। तो इधर देखो, होमो सेपियंस क्या है? मोनोटिपिक जीनस, क्योंकि एक जीनस के अंदर एक ही स्पीशीज़। मोनोटिपिक। पॉलीटिपिक, एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़, ठीक है। तो रिलेटेड स्पीशीज़ को हम जीनस में प्लेस करते हैं, उसी को तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम क्या बोलेंगे? स्पीशीज़। देखो यहाँ पर कैनिस क्या है? ये जीनस। अच्छा, फेमिलियरस लुपिस एरिस क्या है? ये स्पीशीज़। और ये क्या कॉमन नेम है? डॉग, वुल्फ, जैकॉल, ठीक है बच्चे। तो मतलब ये क्या है? हमारी सिमिलर स्पीशीज़ को हमने किस में प्लेस किया है? लगभग सिमिलर स्पीशीज़ जो दिख रही है हमने उनको एक जीनस में प्लेस किया, ठीक है। ईच जीनस में भी हैव वन और मोर देन वन स्पीशीज एपिथेट रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं कि हर एक जीनस एक या एक से ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रेस एंड सोलिनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक नाइग्रम एंड मेलोजिना। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपेंस, ठीक है, विच इज़ ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। द साइंटिफिक नेम दस फॉर अ ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सेपियन। होमो क्या है? जीनस है, और सेपियन क्या है? स्पीशीज है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बताई गई है कि सिमिलर मतलब वो स्पीशीज जो दिखने में सेम होती हैं, ठीक है, भले ही वो डिफरेंट है बट उनको एक ही जीनस के अंदर प्लेस किया जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज इज कॉल्ड एज जीनस, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर। आप लोग करो क्वेश्चन के आंसर, फटाफट करो बच्चे, ठीक है। ये प्लांट की क्लासिफिकेशन, ये एनिमल की आगे। तो यहाँ पे कॉमन नेम बताओ अपने अपने ग्रुप में फटाफट, ठीक है। यहीं पे आंसर करो मुझे, यहाँ पे इसका बताओ, यहाँ पे सबके बताओ, है ना। इसके भी बताओ कॉमन नेम, ठीक है बच्चे। इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चे? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज नॉन एज स्पीशीज, ठीक है। ये गलत हो गया। पैंथेरा लियो लाइन, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो, सोलिनम ट्यूबरेसम पोटैटो। और फर्स्ट रिप्रेजेंट स्पीशीज, नहीं बच्चे, फर्स्ट रिप्रेजेंट जीनस एंड सेकंड रिप्रेजेंट स्पीशीज, ठीक है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ईच जीनस कैन हैव मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट
एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बट डू नॉट, बट डू हैव, नॉट नहीं आएगा इधर, इधर भी नॉट नहीं आएगा, ठीक है, ये भी गलत हो गया। मैंगीफेरा सोलिनम पैंथेरा जेनरा रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ कैटेगरी कंपेयर टू, ठीक है बच्चे, तो डी जो है हमारा सही है। मैंगीफेरा सोलिनम पैंथेरा ये तीनों क्या आ गई, जीनस आ गए है ना, जेनरा ये रिप्रेजेंट करते हैं हायर लेवल ऑफ कैटेगरी विद रिस्पेक्ट टू स्पीशीज़, तो ये वाला पार्ट हमारा सही है, ठीक है। तो बाकी ये बी सी ए जो है ये गलत है बच्चे, ठीक है। अब इसमें बताया गया बच्चे इस पैराग्राफ में एक जीनस के अंदर दो स्पीशीज़ ज़्यादा सिमिलरिटी शो करती है, बट जब दो जीनस लेते हैं तो उनकी स्पीशीज़ लेस सिमिलरिटी शो करती है। लाइक कैनिस जो है, इसमें क्या आएगा बच्चे कैनिस में क्या आएगा हमारा, जैसे पैंथेरा में लियो आ गया और कैनिस में फैमिलियरिस आ गई, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा ना, लियो और फैमिलियरिस के बीच में। जब तक एक जीनस होता है तो स्पीशीज़ में सिमिलरिटी ज़्यादा होती है, जब हम जीनस बढ़ा देते हैं तो स्पीशीज़ के बीच में सिमिलरिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। द जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन कंपेरिजन टू द स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनरा, ठीक है। वी कैन से द जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल्स आर टू डिफरेंट स्पीशीज़ बट बोथ बिलोंग्स टू द जीनस सोलिनम। लाइन पैंथेरा, लियो, लेपर्ड एंड पैराडस टाइगर्स with several common feature, all are species of genus Panthera. The genus differ from another genus which Felis which include cat, ठीक है बच्चे। अब इसके क्वेश्चन देखो, genus group of related species has more character in common compared to species of another genre. Genus group of related species has more character in common compared to species of another genre. The genus are not aggregate of closely related species. Potato and brinjal same species but belongs to genus Solanaceae solinum, ठीक है बेटा। फिर तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये ठीक है। लाइन पैंथेरा लियो ये गलत हो गए, ये भी गलत है। शेयर सेवरल कॉमन, ये पैंथर जीनस एंड कैट जीनस आर सेम, डिफरेंट है बच्चे, अभी पढ़ा हमने। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ठीक था। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है बच्चे, जिसमें मैंने आपको बताया कि जब भी हम स्पीशीज़ से किंगडम की ओर बढ़ते हैं तो जब ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं तो स्पीशीज़ में सिमिलरिटीज़ ज़्यादा दिखती हैं और जैसे जैसे मूव करेंगे तो सिमिलरिटीज़ कम होती जाएंगी। इसका मतलब मिनिमम सिमिलर करैक्टर आपको किस में दिखेंगे, किंगडम में, ठीक है, और मैक्सिमम सिमिलर करैक्टर किस में दिखेंगे, स्पीशीज़ में। तो मिनिमम डिफरेंस कहाँ है, आपके स्पीशीज़ में, और मैक्सिमम डिफरेंसेस डाइवर्सिटीज़ कहाँ हैं, आपके किंगडम में, ठीक है बेटा। तो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा क्लासिफिकेशन करने के लिए कहाँ दिखेगी, किंगडम में, और कॉम्प्लेक्सिटी कम कहाँ दिखेगी, आपके स्पीशीज़ में। तो हम बोलते हैं बच्चे जब हम स्पीशीज़ से किंगडम की ओर जाते हैं तो हमारी सिमिलरिटीज़ जो हैं डिक्रीज़ करती हैं और डाइवर्सिटी इंक्रीज़ करती है, और जब हम किंगडम से स्पीशीज़ की ओर आते हैं तो हमारी क्या हो जाती है बच्चे, सिमिलरिटीज़ इंक्रीज़ करती हैं और डाइवर्सिटी जो होती हैं वो डिक्रीज़ करती है, ठीक। मैंने यहाँ पे बताया था कि कोई 5 लोग हैं बच्चे, है ना, हम 5 लोग हैं, तो उनके आसपास कितने घर हैं, कोई 5 घर हैं, उनको मिला के टाउन बन गया। तो बहुत सारे टाउन मिलके सिटी बन गई, और फिर सिटी कंबाइन होके स्टेट बन गए, और स्टेट कंबाइन होके कंट्री बन गई। तो जो इन लोगों का इनके साथ तालमेल था, अब वो इतना इनके साथ नहीं रहा, अब उतना तो इनको तो बिल्कुल ही नहीं जानेंगे, इनको तो बिल्कुल ही नहीं जाने, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे हम कैसे असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो वैसे वैसे हमारी जान पहचान कम हो रही है। तो ऐसे बोला जाता है कि जो सिमिलर करैक्टर हैं वो ऊपर जाते समय स्पीशीज से किंगडम की ओर वो डिक्रीज़ करते हैं और डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। तो सिमिलरिटीज़ कम हो रही हैं बच्चे। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव करैक्टर। तो वेजिटेटिव करैक्टर क्या हो गए बच्चे आपके, और रिप्रोडक्टिव करैक्टर क्या है वो आपको समझना। वेजिटेटिव करैक्टर आपका स्टेम लीफ के बेस पे, और रिप्रोडक्टिव करैक्टर आपके कौन से हो जाते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कैरोला। इन करैक्टर को देख के हम स्पीशीज़ को क्लासीफाई करते हैं। अमंग प्लांट ऑफ 3 डिफरेंट जेनरा सोलिनम, देखो अब यहाँ पे देखो बच्चे हमारे पास क्या है, अब स्पीशीज़ क्या हो गई बच्चे, स्पीशीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं। अब जीनस हमारे डिफरेंट हो गए, पहले स्पीशीज़ थी, अब जीनस डिफरेंट हो गए जो एक ही फैमिली में आएंगे, सोलिनेशिया में आएंगे। सोलिनम, दतूरा और पिटूना, ये 3 जीनस हैं, ठीक है, जिनकी ये 3 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं।
अब ये सारी इनमें समानताएं ज़्यादा दिख रही हैं, तभी ये एक फैमिली में प्लेस है। ये प्लांट की बात हो रही है। एनिमल के केस में पैंथेरा फेलिस जीनस है, 2 डिफरेंट है, और एक फेलिडी फैमिली में आ रहे हैं। समझ आ रही है बच्चे बात? जैसे ये डॉग आ गया तो ये किस में आ रहा है? कैनिडी फैमिली में आ रहा है। तो मतलब हम बोल रहे हैं ग्रुप ऑफ जीनस बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं PYQ करते हैं इसका, पोएल्स, सोलिनेशिस, सोलिनम और एनिमिलिया। तो पोएल्स क्या आ गया बच्चे? ऑर्डर आ गया। सोलिनेशी क्या आ गई आपकी? फैमिली आ गई। ठीक है, और सोलिनम क्या आ गया? जीनस। तो जीनस हमारा क्या होगा? मैक्सिमम सिमिलरिटी शो करेगा ना बच्चे, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जब जाओगे तो हमारा जीनस मैक्सिमम सिमिलरिटीज, फैमिली उससे कम, ऑर्डर कम कम कम। ठीक, तो हमारा सी पार्ट राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ग्रुप में दो बच्चे सभी, इसका आंसर दो ताकि मुझे लगे कि आपने वीडियो वॉच की है। मैं पूरा नोट बना के रखूँगा कितने बच्चों ने वीडियो देखी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो ज़रा। मानो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है, तो 3rd क्वेश्चन नंबर का आंसर दो मुझे जल्दी। ठीक है बेटा, तो ये वाला हमने अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। थैंक यू बेटा।